आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 1। सब्जेक्ट आपका होगा मैथ्स। डेट 5 जुलाई हमारी क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले आप बताइए कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट और प्राइम नंबर्स हमने बचपन में पढ़ा है। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब दो से ज़्यादा जो टेबल्स में आते हैं। ठीक है, और प्राइम नंबर्स क्या होते थे? जो सिर्फ 1 और अपनी खुद की टेबल में आते हैं, मतलब सिर्फ जिसके दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ये वो नंबर्स होते हैं जिनका जो सिर्फ एक ही क्या होता है, उनका कॉमन फैक्टर होता है, मतलब एक 2 है और एक 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 में से क्या इनमें कुछ कॉमन है? इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 ही कॉमन है ना। दोनों के साथ 1 अगर मल्टीप्लाई करें सिर्फ 1 ही कॉमन होगा, है ना। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ 2 और 6, इसमें बताइए कॉमन क्या है? ये कि हम इसको लिख सकते हैं 2 × 1 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 × 3, 2 3 6 होता है ना। तो इसमें क्या कॉमन है? इसमें 2 कॉमन है ना, इसमें 2 कॉमन है। तो ये दोनों क्या है? ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 कॉमन है, सिर्फ 1 ही कॉमन होना चाहिए। तो वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं, जिसमें जो 1 है वो एक कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, ये बताइए रैशनल और इरेशनल नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल क्या होता है? जिसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? अ नंबर दैट इज नॉट रैशनल इज इरेशनल। ऑब्वियसली जो रैशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा, मतलब जो इरेशनल नंबर है हम उसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। p/q कोई भी दो इंटीजर्स हैं। ठीक है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू की जगह यहाँ पे नीचे कभी भी जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे √2 है, √3, √5, ये सब क्या है? ये इरेशनल नंबर्स है। अब हम इनको p/q फॉर्म में तो नहीं लिख सकते ना। अब जैसे ये 2.6, इसको तो मैं लिख सकती हूँ p/q फॉर्म में, पॉइंट हटा के नीचे 10 लग जाएगा, है ना। तो p/q फॉर्म में हो गया, तो ये तो हो गया रैशनल नंबर। लेकिन आप इसको लिख सकते हो, √2 को लिखो, p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते ना, तो ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर। अब देखो आगे HCF और LCM। HCF क्या होता है? ये लार्जेस्ट नंबर होता है जो दो नंबर्स को डिवाइड करता है। दो या दो से ज़्यादा नंबर्स हैं, उनमें से जो लार्जेस्ट नंबर उनको डिवाइड करता है सभी को, वो होता है HCF। ठीक है, और LCM क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट नंबर होता है दैट कैन बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर, मतलब जितने भी नंबर है उन सब से ये डिवाइड हो जाएगा। ये क्या होता है? LCM हो जाएगा। ठीक है, अभी नीचे हम करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप देखो, लुक, अब यहाँ पे कुछ आपको डेसिमल एक्सपेंशंस दिए हुए हैं, मतलब किस तरीके से हम डेसिमल्स को लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो कैसे लिखेंगे। जैसे हम 1/7, 7 को डिवाइड करोगे 1 से। ठीक है, अब 1 तो आता नहीं है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? एक 0 लेना पड़ेगा, तो पॉइंट लगाएंगे हम, है ना, पॉइंट लगाएंगे। 10 से छोटा क्या होता है? 7, तो आ गया 1 पे। फिर 3 बचा, 30, एक और 0 लेंगे, 30 से छोटा 28 आता है कितने पे? 4 पे। इस तरीके से ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया जहाँ तक हो रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे? ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये बार बार इस तरीके से, जैसे 1 4 2 8 5 7 के बाद फिर से 1 4 2 8 7 ऐसे आता ही रहेगा। तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो रुक, टर्मिनेट, स्टॉप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग, रिकरिंग मतलब क्या होता है? बार बार आना। ठीक है, तो ये क्या होगा? बार बार आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है 3/8। जब 8 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 0.375, यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया, तो ये क्या होता है? टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अगर आपका इस तरीके से जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग है, या फिर टर्मिनेटिंग है। ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग है, और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो रिकरिंग होना चाहिए बार बार। तो वो क्या होगा? वो रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे? रेशनल नंबर्स होंगे। इसी तरीके से √2 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1.4142139। इस तरीके से हम, ये बार बार आता रहेगा। तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, मतलब ये रुक तो रहा ही नहीं, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा। ठीक है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा इस वजह से, क्योंकि जो रिपीट होते हैं ना, हम उसको रोक सकते हैं कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, बार लगा के उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन जो रिपीट ही नहीं हो रहा उसको कैसे स्टॉप करें? ठीक है, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होते हैं? ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब चलिए यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। ये आपको जब आप 3 को डिवाइड करते हो, 245 को डिवाइड करते हो 3 से, तो आपका जो क्वोशिएंट है वो आता है 81। नीचे क्या होता है? ये होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो आपको यही बताना ये क्या है। नीचे तो हमें सबको पता है क्या होता है? रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो रिमाइंडर। ये क्या होता है? ये होता है क्वोशिएंट। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे क्वोशिएंट। और ये क्या है? हमारा डिवाइजर है।
ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप डिवाइस। बस ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने थे, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखो, आगे इस तरीके से कैसे लिखा हुआ है, ये 245 कैसे आता है, जब मैं 81 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, सॉरी 81 को मैं क्या करूंगी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, प्लस यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ की हुई है, बट इट्स ओके। यहाँ पे नीचे क्वेश्चन में आपको मैं बताती हूँ अच्छे से कि कैसे होगा। देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, डिविडेंड है, किसके इक्वल होता है, डिविडेंड होता है अगर मैं डिवाइजर को कोशेंट से करती हूँ, ठीक है ना, कोशेंट से करती हूँ, ठीक है, प्लस में उसके साथ रिमाइंडर को मैं ऐड कर देती हूँ, कोशेंट की स्पेलिंग ठीक कर लेना, रिमाइंडर को ऐड कर देती हूँ, तो क्या आएगा, डिविडेंड आएगा, ठीक है। दोबारा से सुन लो, ये क्या होता है डिवाइजर, ठीक है, ये होता है डिवाइजर, ये क्या होता है कोशेंट। जब मैं कोशेंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करूंगी और रिमाइंडर को ऐड कर दूंगी, ठीक है, यहाँ पे इसलिए थोड़ा अपोजिट लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे होगा, डिवाइजर लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, इसको फिल करना, मैं डिवाइजर को मैं कोशेंट से करूंगी, ठीक है, कोशेंट प्लस में रिमाइंडर, ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। ट्राई योरसेल्फ, आज की वर्कशीट में आपको ये 4 क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको डिवीजन एल्गोरिथम से इनको फाइंड आउट करना, जैसे अभी ऊपर ये डिवाइड था यही वाला, HCF LCM में आपको ये प्रूव करना है, ये हम कर देंगे। उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है थर्ड में, और फोर्थ में आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ डैश नंबर्स इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं, इरेशनल होते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इरेशनल लिखोगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स तो हो गया आपका। अब इन तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर 210 एंड 128। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये छोटा सा, हमें पता है जो डिविडेंड है वो क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस में रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं 128 को, छोटे वाले को बाहर रखो, बड़े वाले को अंदर रखो, 128 को 210 से करूंगी तो ये 1 पे ही जाएगा, और हमारा नीचे क्या बच जाएगा, 82 बच जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर बच जाएगा। तो अब इसको करके देखो, 128 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 82 करके देखो, आपका 210 ही आना चाहिए। वेरीफाई करो, वेरीफाई करना है हमें, तो 128 मल्टीप्लाई 1 तो 128 होता है, प्लस में 82, इसको आप ऐड करोगे तो 210 आएगा, तो हमारा तो 210 ही था ना, तो इसका मतलब डिवाइडेंड को हम ऐसे निकाल सकते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस में रिमाइंडर, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये छोटा सा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या है, आपको फाइंड द एलसीएम ऑफ, आपको 112 और 86 का एलसीएम HCF निकालना है। उसके बाद ये आपको प्रूव करना है कि जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके इक्वल होगा, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम के इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन, सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पे इन दोनों का HCF और LCM। तो इसकी सारे फैक्टर्स निकालो, 112 की 2 से ये जाएगा, 56 पे फिर से 2 पे जाएगा, 28 फिर से 2 पे जाएगा, 14 आ जाएगा, फिर से 2 पे जाएगा, 2 7 जा 14 होता है ना, फिर 7 आ जाएगा 1 पे, 7 1 जा 1, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 86, पता है ना कैसे करते हैं, 86 है, इसको 2 से काटो, 2 की टेबल में 8 आता है, 4 पे 6 आता है, 3 पे 43 पे चला गया, 43 तो किसी और की टेबल में आता नहीं है, तो 43 को 43 से ही डिवाइड करेंगे, 43 1 जा 43, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें HCF LCM निकालना है, तो 112 के सारे फैक्टर्स लिख लो यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे 86 के सारे फैक्टर्स लिख लो। जो इनमें कॉमन होता है वो क्या होता है, HCF होता है, जो इनमें कॉमन होता है वो क्या होता है, HCF होता है। तो कॉमन सिर्फ 2 है, तो HCF क्या है हमारा, 2 है। अब HCF के अलावा जो बाकी बच गए उनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो LCM हो जाएगा। ये तो एक साथ लिखा है यहाँ पे मैंने 2, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 2 और बच गए, 1 2 3, वो मैंने यहाँ लिख दी। फिर 7 और 43 बचा था, वो मैंने यहाँ लिख दी। तो इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 4816, ठीक है। ये हो गया मेरा LCM। उसके बाद हमें प्रूव भी तो करना है कि जो मेरे दोनों नंबर्स हैं उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो HCF मल्टीप्लाई HCM के बराबर होनी चाहिए। HCF कितना आया है, 2 आया है, LCM कितना है, 4816 आया है, वो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके इक्वल आना चाहिए। तो इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, 9638, ठीक है। और यहाँ पे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 32, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। यही हमें प्रूव करना था, तो हम क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। 4 तो पता है ना, इरेशनल आएगा यहाँ पे, तो
थर्ड में आपको विच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताना है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग, किस तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन है, ये तीनों में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका 164 को 12 से डिवाइड करेंगे। तो 12 को 164 से डिवाइड करेंगे तो 16 से छोटा आएगा, 12 पे जाएगा, ये 4 बचा यहाँ पे, ये हमने 4 ऊपर से उतार लिया, 44 से छोटा 36 आता है 12 की टेबल में, कितने पे आता है 3 पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 80 है। ठीक है, यहाँ पे 80 है, 80 कितने पे आता है, 80 कितने पे आएगा हमारा 72 आता है छोटा 80 से। ठीक है, 6 पे पॉइंट लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे और तो कुछ बचा नहीं है, तो हमें 0 लेना पड़ेगा, 0 लेंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। फिर से 80 आएगा, फिर से 72 पे जाएगा, तो इस तरीके से ये रिपीट होता जाएगा, इसलिए मैंने आगे नहीं लिखा, रिपीट होता जाएगा। तो 1 यहाँ पे आप डैश डैश लगा सकते हो। 13.66, तो ये क्या होगा, यहाँ पे 13.66 आया है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो रुक नहीं रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, 66 ही आ रहा है बार बार, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ जाएगा। ठीक है ना, 164 का जब हम उसको 12 से करेंगे तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये है आपका आंसर नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। क्लियर है, इतना यहाँ तक ही है। ठीक है, हो गया ये फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं हमारी सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है 83 डिवाइडेड बाय 7। 83 को 7 से करेंगे तो क्या होगा, 88 से छोटा आता है 7, 1 पे, फिर हमारा ऊपर से 3 उतारा, 13 से छोटा आता है 7, 1 पे, फिर हमारा रिमाइंडर बचा 6। अब 0 हम ले लेते हैं क्योंकि और कोई नंबर बचा नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट लग जाएगा हमारा यहाँ पे, 56 आता है 8 पे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डिवाइड करते जाओगे तो क्या होगा, दोबारा से ना आपका 6 आ रहा है, दोबारा से 6 आ रहा है, तो ये तो 6 वाला फिर से यही सब स्टार्ट हो जाएगा। 6 आ गया तो फिर से 0 लेंगे, फिर से 56, सारी चीज़ें फिर से वही आ जाएंगी 6 के बाद। तो मैं आगे ना करूँ क्योंकि बार बार रिपीट होगा, अब तो आगे 6 आता रहेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ तक ही इसको लिख दिया सिर्फ। ठीक है, 6 तक। अब मैंने ऊपर बार लगा दिया क्योंकि बार बार यही रिपीट होगा। बार का मतलब है कि इसके बाद फिर से 6 वाला 8 5 7 1 4 2 आएगा, फिर से 8 5 7 1 4 2 आएगा, इस तरीके से। तो ये खत्म तो होगा नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। क्लियर है, ये आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चले। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 100 को हम किससे करेंगे, 15 से करेंगे। तो 15 से करेंगे, 90 पे जाएगा 6 पे, फिर से जाएगा 6 पे, फिर से 10 आ गया, फिर से जाएगा 6 पे, 90, ऐसे बार बार ही आता रहेगा। तो मैंने एक ही 2 बार लिखा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, रुक भी नहीं रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, बार बार 6 आ रहा है। ठीक है, तो थर्ड भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर। फोर्थ का मैंने बता दिया, जो फिल इन द ब्लैंक है उसका आंसर क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।